स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सबसे पहला प्रश्न हमारे श्री बबीता गुप्ता जी नेपाल से आपका एक प्रश्न आया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो मेरे पति के दोस्त हैं वो लंदन से आए हैं, वो दूध से बनी कोई भी डिश का प्रयोग नहीं करते, मतलब दूध से बनाई कोई भी चीज़ों को नहीं खाते। वो तर्क दे रहे हैं कि जो गाय पर अत्याचार हो रहे हैं, मशीन से दूध निकाला जा रहा है, वो दूध से वो बछड़ों तक तो दूध पहुंच नहीं रहा है। गुरुजी मैं उनको क्या उत्तर दूं? फिर बोला कि वो लंदन से आया व्यक्ति बोला कि दूध से अच्छा तो वो शराब पिए। ऐसा अब देखो लंदन वाले तो ऐसी बातें करेंगे। पहले तो ये देखो कि वो आए कहाँ से हैं। वो उस देश से आए हैं जिस देश में दूध होता ही नहीं है। वो उस देश से आए हैं जिस देश में दूध होता ही नहीं है। वहाँ कोई दूध पीने वाले हैं नहीं, वहाँ सिर्फ मांस खाने वाले हैं और शराब पीने वाले हैं। वहाँ गाय नहीं है, वहाँ जर्सी है। वहाँ गाय नहीं है, वहाँ जर्सी है। अच्छा, गाय होती है हमारे भारत में, और गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो गाय का दूध बछड़ा पीता है। लेकिन जो चराने वाला है, जो गाय को भूसा दे रहा है, सानी दे रहा है, चारा दे रहा है, पानी दे रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, क्या वो गाय का चरवाहा क्या गाय का बच्चा नहीं है? गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया वो बछड़ा तो गाय का है, लेकिन जो गाय की रक्षा कर रहा है, चारा भूसा सानी, क्या वो गाय का बच्चा नहीं है? गाय को तो वो भी अपनी माता मान रहा है कि गावो विश्वस्य मातरः। तो इस हिसाब से मैं गाय की रक्षा करूं, मैं गाय की सेवा करूं, मैं गाय की पूजा करूं, मैं गाय को पानी दूं, मैं गाय को सानी दूं, मैं गाय के बछड़े को सुरक्षित रखूं, तो क्या गाय के दूध पर मेरा अधिकार नहीं बनता? भाई 2-4 थन है गाय के, तो 2 थन बछड़ा पिएगा और 2 थन गाय की सेवा करने वाला पिएगा। यदि दूध का लालच ना हो तो फिर गाय को कौन रखेगा? फिर गाय की सेवा कौन करेगा? अरे लालच ही सही, कम से कम लोग दूध के लालच से घर में गैया तो रखते हैं, वो लालच भी खत्म हो जाएगा तो कौन रखेगा? तो गाय के दूध पर श्री कृष्ण गाय को चराते थे कन्हैया। वो जब गाय को कन्हैया चराते हैं तो कन्हैया का भी गाय के दूध पर अधिकार है, नहीं है? चरवाहा गाय को जंगल ले जाता था चराने, और जंगल में शेर सब रहते थे। शेरों से गायों को बचाने का काम चरवाहों का रहा है। तो जो गाय के प्राणों की रक्षा करने वाला है, केवल उस बछड़े का ही अधिकार नहीं है दूध पर, बछड़े का तो है, लेकिन जो गाय के लिए खड़ा है ग्वाला, उसका भी गाय के दूध पर पूरा पूरा अधिकार। 2 थन बछड़ा का और 2 थन। और एक और कारण सुनो, यदि गाय ने आज बच्चे को जन्म दिया, आज गाय जनी, चलो, और यदि सारा दूध बच्चा पी लेगा ना तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि गाय को दूध होता है ज्यादा, 2 लीटर हो 4 लीटर हो, और बच्चे का पेट होता है छोटा। यदि बच्चा, कई बार आपने देखा होगा जो गाय का पालन करते हैं वो जानते होंगे, ज्यादा दूध पी लेने से बच्चा बीमार पड़ जाता है, और ज्यादा पी लेगा तो बछड़ा मर जाएगा। इसलिए उसे उतना ही दूध देना होता है जितना वो पचा सके। ये ग्वाले को पता होता है कि कितना पचा लेगा। तो ये गाय, ये लंदन के बाबूजी क्या जाने कि गाय की सेवा क्या होती है। ये कह रहे हैं कि दारू पीना सही है। अब बताओ, ये गाय का दूध पीने को गलत कह रहे हैं और शराब अभी है कहाँ के बाबू? लंदन के। तो बात भी वहीं की करेंगे। भारत के होते तो भारत की बात होती। तो ये जो आपके पति के जो दोस्त हैं, इनको समझाओ कि गाय का दूध ही पीने लायक है, गाय के दूध ही संपूर्ण आहार है। आप कुछ मत खाइए, केवल गाय का दूध पीजिए, तो आपको कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। जब माता है तो फिर माँ के दूध पर बच्चे का अधिकार है। गाय को कितने लोग माता मानते हैं? अब देखो, आप सब गाय को माता मानते हो, लेकिन आप लोग तो केवल माता मानते हो। आप में से कुछ लोग गाय को घर में रखते हैं, आप घर में रखते नहीं है। कुछ लोग जिनके घर में गाय नहीं है और गाय को माता आप मानते हो, श्रद्धा तो है पर आप रखते नहीं हो। लेकिन हम लोग क्या है, गाय को माता भी मानते हैं। और गौशाला में जाके देखना, गायों के लिए गद्दा है, गाय के लिए दिन रात हम लोग लगे रहते हैं सेवा करने के लिए। क्या मजाल के गाय को एक मक्खी बैठ जाए, इतनी सेवा करते हैं गाय की। तो जब गाय की सेवा हम करते हैं ना, तो हमें गाय का दूध पीने का भी अधिकार है। जो गाय की सेवा नहीं करते उन्हें शायद कह सकते हैं कि भाई आपको अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो सेवा नहीं करते, पर हम तो सेवा करते हैं ना। तो जैसे हम अपनी माँ का दूध पीने के अधिकारी हैं, हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीने का अधिकारी है कि नहीं? हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीने का अधिकारी है। तो गाय भी हमारी माता है, तो हम उस माता का दूध पीने के अधिकारी हैं। चलो अब बात करते हैं आपसे। कहो कैसे हैं आप लोग? कोई सवाल है? किसका प्रश्न है? चल ये दो भैया को। सब लोग बैठो आराम। राधे राधे गुरुजी। जी 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 गुरुजी, अभी हम लोग जो कल जन्मोत्सव प्रभु का मनाएंगे, ये कौन सा जन्मोत्सव होगा? और दूसरी बात ये कलयुग जो है, कलयुग का भगवान कौन है वर्तमान में, और कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? ये मेरा सवाल है। 5500 लगभग 64-65
मैं कल ही बताऊंगा कंफर्म करके। जी। 64 पंचांग में लिखा होता है सब कुछ। तो 64-65वां ये उत्सव है भगवान जी का जन्मोत्सव, वो देख के बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। जी। तो 5500 लगभग 65 या 66वां जो भी देख के बताऊंगा वो उत्सव है ये कृष्ण जन्माष्टमी का, वो कल हम बताएंगे आपको। दूसरा आपने पूछा कि ये कौन सा अवतार चल रहा है, जी। है ना, तो 12 अवतार चल रहा है, श्वेत 12 कल्प है ये, तो ये 12 अवतार चल रहा है। ठीक है, और क्या सवाल है? और ये कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा, क्या यह हमारे अध्यात्म में ये लिखा हुआ है? हाँ, सब लिखा है। कल की भगवान के द्वारा, जी। कलयुगी भगवान के द्वारा सारे पापियों का मर्दन होगा और उसी के साथ वो धर्म की स्थापना कर देंगे, कलयुग समाप्त, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? ये दो, इनको बता दे। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, पूजा करते समय जो मंदिर में दिया जलाते हैं उससे धूप जला सकते हैं या नहीं? क्या जला सकते हैं? धूप। हाँ, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। हाँ, तो धूप जलाओ। गुरुजी, जैसे गुरु मंत्र लिया हूँ, घर में कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो माला जप कर सकते हैं या नहीं? सूतक के टाइम ना मानसिक जाप, मानसिक पूजा करनी चाहिए, सूतक के बाद फिर बढ़िया करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। सब मैया बैठो, मैया खड़े ना हो, मेरी माँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि मैं तुलसी माला धारण कर रखी हूँ, तो क्या घर में कोई का तेरही हो तो पहन सकती हूँ? तेरही में? हाँ। तुलसी? तुलसी माला। हाँ, पहन सकते हैं। और माला जाप कर सकती हूँ? हाँ, 13वीं में। किसकी 13वीं में? मतलब घर परिवार में होगा तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप माला भी जाप, आपको सूतक जब होगा ना हाँ, उस समय हाँ। मानसिक जाप करना होता है बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जो माला जाप करना है तो 108 बार जाप करना है ना? एक माला में 108 मोती होते हैं। हाँ, हाँ। तो एक बार माला घूम गई तो 108 हो गए। अच्छा, एक बार माला घूम जाती है एक हाँ, साथ? ये देखो, ये घूम रही है, ये 27 मोती की है, 108 की बड़ी होती है, ऐसे ऐसे चलती है माला। बताओ और क्या सवाल है? हाँ। क्या मैं तुलसी, हाँ, क्या मैं लड्डू गोपाल का रख सकती हूँ? तो लड्डू गोपाल से खाना बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ? आप ही लिखी हो कागज में? अलग से तो आप ही लिखी हो ना? मैं भी लिखी तो आप अपने नहीं पढ़ पा रही हो लिखा हुआ? अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हो भैया? तो मैं क्या करूँ गुरुजी? क्या जैसे मैं लड्डू गोपाल लेना चाहती हूँ। लेना चाहती हैं? हाँ, तो ले लो। तो लेना चाहती हूँ तो अलग से खाना बना करके दूसरे चूल्हे पर। अलग से क्यों बनाना? जो आप अपने लिए बनाएंगे भोग लगाएगा, भगवान जी के लिए लगेगा, फिर वो हम खाएंगे प्रसाद। वो बात है ना कि जो मेरे घर में बच्चे लोग हैं तो लहसुन प्याज के आशिक है। अच्छा, तो आप भगवान के लिए देख लो, कोशिश करो कि आप सब बढ़िया ही बनाओ। हाँ, वही कि अलग से बना सकती हूँ। बना सकते हैं। जैसे फल वाला मिश्री मखाना का भोग नहीं लग सकता? मिश्री? हाँ, फल फल फल? फल 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 के फल? फल फल जो भी फल। तो फल का लगा दो ना। हाँ, जैसे कि केला बादाम ये सब होता है ना फल, हाँ। तो उसका नहीं लग सकता है भोग? लगा सकते, कहाँ नहीं लगा सकते? हाँ, जैसे खाना लहसुन प्याज बन गया तो लगा सकते हैं वो? लहसुन प्याज का नहीं लगता मेरी माँ। वो नहीं लगाएंगे? हाँ। मतलब बोलते हो कि उस अलग से लगा सकते हूँ जैसे हाँ, मिठाई मिठाई अलग से लगा सकते हैं। हाँ, वही वही। और है गुरुजी, हाँ, मैं गुरु मंत्र ले रखी हूँ आपसे आज। हाँ, दीक्षा ले रखे हैं? हाँ, गुरु मंत्र ले रखी हूँ। दीक्षा? दिखा तो वही मैं क्या गुरु मंत्र का मैं जो आप मंत्र दिए थे नीचे वाला मंत्र, हाँ, वो हाँ। संस्कृत में लिखा हुआ है, हाँ। तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा कोई बात नहीं, आप ऊपर वाली जपो, हाँ? पहला वाला और दूसरा वाला ही जपो। हाँ, वो छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, वो नहीं आवे तो दर्शन कर लिया करो मंत्र का। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी कैसे जाप करूँ, तो नहीं दर्शन? आता है। हाँ और कुछ है? हाँ, और कुछ है। और आप श्रीमन नारायण को बोलने के लिए बोले हैं, तो मैं क्या करूँ? राधे राधे बोल सकती हूँ किसी को? श्रीमन नारायण? हाँ, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सब श्रीमन नारायण में जो श्री है वो श्री का मतलब ही राधा है, राधा है, सीता है, लक्ष्मी हुई श्री है। हाँ, श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता, श्री मतलब लक्ष्मी, तीनों का मतलब? हाँ जी, तीनों का गुरुजी, मतलब? तीनों का मतलब श्रीमन नारायण। हाँ जी गुरुजी। और कि मैं लड्डू गोपाल को नहवा करके नहवाऊंगी, सादा पानी से नहवा सकती हूँ? साजे पानी से? सादा पानी, सादा पानी। सादा? हाँ। तो क्या शक्कर डाल के नहाओगी? अरे नल का पानी से ना। अच्छा, नल। हाँ, नल का पानी से नहवा सकती हूँ। तो पानी तो आजकल नल का ही आता है, आपके यहाँ कैसे आता है? नले से आता है, तो जैसे कि दही दूध से नहलाना पड़ता है, तो मैंने नहला। अच्छा, तो दूध दही से भी नहवाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। अरे उतना मेरे पास समर्थ नहीं होगा तो पानी से नहीं नहला सकती। हाँ, पानी से नहवाओ। हाँ, वही तो। नहीं, आप बोली नल से वाला पानी हमें लगा और काय से आता नहीं है। गुरुजी, नहीं, ऐसा नहीं। नल के पानी से नहवा सकती हूँ। हाँ, नल वाले पानी से। तो ये वाला नल, ये टोटी वाला नल? टोटी वाला नल है। हाँ, उसी से ठीक है। तो और वो पानी क्या करूँगी? पानी क्या करोगी? हाँ, पी जाओ। तो कितना पीऊँ? ज्यादा पानी होगा ना। हाँ, तो पी के जो बचे परिवार में बांटो, वो बचे तो फिर तुलसी में डाल दो, गमले में डाल दो, क्यारी में डाल दो। हाँ, तो मेरा यही प्रश्न है गुरुजी। हो गया? ठीक है गुरुजी, चलो। राधे राधे। ये खड़े हो जाओ, बैठो मैया, ये सब मैया तुम बैठो, सब बैठ जाओ, सबको आएगा माइक। आशा रख पगली श्रीमन नारायण गुरुजी। आएंगे, सब बैठो। हाँ गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है। बोलो। गुरुजी, मैं ना यहाँ लड्डू गोपाल का फोटो लेकर के गई थी यहाँ ठीक से, है। तो मैं उनका खूब दिन से पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, भोग लगाती थी, जैसे जैसे लड्डू गोपाल को लगाते हैं सब कुछ। तो ये जो एकादशी अभी गया है,
ये निर्जला एकादशी, तो उसके सुबह मैं पूजा करने गई मंदिर, तो किसी से मैं चरणामृत मांगी लड्डू गोपाल का, जो उनको स्नान करवाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप नहीं रखी हो, तो मैं बोले क्या जो नहीं मैं नहीं रखी हूँ, मैं फ़ोटो रखी हूँ। अब पता नहीं मैं क्या हुआ क्या नहीं, उस दिन से ना तो मुझे पूजा में मन लगता है, ना तो मुझे उनका पूजा, नहीं तो मेरा दिल, मैं किसी से बातें करती रहूँ, चाहे मैं किसी के साथ अच्छा है, अब ले कुछ भी जाओ, अब करूँ। अच्छे से पूजा करना। लेकिन मेरा मन उस दिन से नहीं लग रहा है गुरुजी, लगेगा, ऐसा अब आप क्यों हो आगे रहा कथा है? सुनो, मन लगना स्टार्ट होगा, लगाओ। हाँ? उसी दिन से मेरा ऐसा हो रहा है, नहीं तो मेरा अब हमेशा इसी दिन से 24 मन घंटा मेरे लगेगा। दिल में गुरुजी का उनका नाम उसी जाप दिन से होता नहीं लग रहता रहा है ना, अब नहीं लग इसी रहा दिन से है। लगेगा। थैंक यू गुरुजी, आप आशीर्वाद दे दीजिए, खुश मेरे को रहिए, खड़े लगेगा। हो जाओ। ये बैठो, अभी सबको मिलेगा थोड़ा थोड़ा। बोले इसको दो कालू राम को। राधे राधे गुरुजी। जी। परम पूज्य गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम आपसे गुरु मंत्र अभी नहीं लिया है, लेकिन लड्डू गोपाल भी नहीं है, फोटो में भोग लगाते थे, बिना लहसुन प्याज के खा रहे हैं। अच्छा है, आपका भाव अच्छा है तो सब अच्छा और जब एकादशी करते हैं ना गुरुजी, तो हम निर्जला कर रहे थे, तो बहुत आदमी जो है घर वाला भी मना करने लगा कि जो है ना उसका नहीं, बात निर्जला देखो, आपको सध जाए तो अच्छा है, वरना जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा फलाहार कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप निर्जला ही करें। फलाहार करें गुरुजी। कर सकते हैं, आपका मन है तो, नहीं है तो आप देख लो। और गुरुजी, अगले बार जो प्रश्न उत्तर किए थे ना गुरुजी, उसमें जो मतलब आपसे जो प्रश्न किए थे कि गुरुजी बोलता है क्या पड़ोसी कि राधे राधे जो जपता है, क्या राधे राधे तुमको खाने के लिए दे रहा है? तो उसमें आप बोले थे गुरुजी क्या उनसे जाके पूछना कि जो माँ के गर्भ में रहता है, तो उसमें क्या उसका बाप हाथ डाल के खिला रहा है? तो इसमें गुरुजी है ना पूरा जो कोई कॉमेडी बना के डाल दिया। तो वो वाली वीडियो आपने सुनी होगी ना यूट्यूब पे, इसने बोला कि क्यों राधे राधे जपेंगे तो क्या राधे खाने को दे देंगे? हमने बोला कि तुम्हारा बाप खिलाता था जब तुम पेट में थे, है ना? तो राधे रानी ही तो खाने को देती हैं, ये वही वाले भैया हैं। तो और उसमें जब तिलक लगाते हैं ना गुरुजी, हाँ। सभी बोलता है क्या तुम बड़ा ब्राह्मण बने घूम रहे हो पंडा? हाँ तो ठीक तो है। तो मरने के बाद बहुत कष्ट मिलेगा तुम्हें। हैं? हाँ। तो बोले तुम बड़े सुख में, बोले मर जाओ सुख में रहना। उनको बोलना कि तुम मरने के बाद सुख में रहोगे, पाप करोगे तो भोग नहीं पड़ेगा। बोले हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा रहेगा सब कुछ। और गुरुजी गुरु मंत्र लेना। लोग कहते हैं कहने दो, आप मस्त रहो, अच्छे रहो। गुरु मंत्र लेंगे गुरुजी। ठीक है, ले लेना कल। राधे राधे जी राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे शहर से, जी। खास आपके दर्शन करने के लिए आज वृंदावन पधारे हैं। तो पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं, पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है, जैसे हम रहते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज और आप इंडिया को बहुत कंपेयर करते हैं कि भारत में है तो ऐसा, भारत में है तो वैसा, और फॉरेन कंट्रीज का थोड़ा सा वो कहीं हद तक सही भी है, पर एक चीज है बॉडी पॉजिटिविटी, काफी बॉडी शेमिंग की जाती है भारत देश में। जैसे काला है तो आपने जैसे उसे जस्ट कलुआ बोल दिया एक सेकंड में, वो तो प्यार से बोला, खैर कोई मोटा है तो अभी जैसे मेरा शरीर ज्यादा तो बहुत लोग हंसते हैं, कोई दुबला है तो बोलेंगे चीटी जैसा है, कुछ खाता नहीं। तो बॉडी पॉजिटिविटी को आप किस तरीके से लोगों के दिमाग में डालना चाहेंगे ताकि लोग ये चीजें ना करें? ये चीजें फॉरेन में नहीं होती, क्योंकि फॉरेन में इसलिए तो डिप्रेशन है। फॉरेन में सबसे ज्यादा समस्या जानते हैं किस चीज की है? हर व्यक्ति डिप्रेस है। हर व्यक्ति, मैं लंदन गया, कोई किसी बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं। अरे हम लोग कम से कम एक दूसरे से बातें करके हंस तो लेते हैं, मुस्कुरा तो लेते हैं, और हम हंसते हैं, हम भारतीय मुस्कुराते हैं। हमारे भारत में जानते हो क्या है? हमारे भारत में आज भी मेरे गांव में किसी बच्चे को कांटा लग जाए ना तो 4 घर से लोग आएंगे पूछने, भैया कहाँ लगा, कैसा लगा, ज्यादा कष्ट है क्या? मतलब कांटा भी लगेगा तो 4 लोग आ जाएंगे आपके घर पूछने हाल चाल। और विदेशों में तो आदमी मर जाएगा, जब तक बॉडी की दुर्गंध नहीं आती तब तक कोई नहीं आता देखने। ये अंतर है। तो हम लोग थोड़ा हंस लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग किसी को मोटा कहते हैं, किसी को पतला। वो मोटा कहने मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग हंसने का बहाना ढूंढते हैं। किसी को गोरा कह दिया, किसी को काला कह दिया, किसी को लंबा कह दिया, किसी को ठिकना। वो अपमान के लिए नहीं था, वो क्या होता है, हम लोग मजाकिया। भारत का व्यक्ति क्या है? मजाकिया। वो अपने मूड में रहता है, मतलब वो आपको स्माइल देना चाहता है, हंसाना चाहता है। तो मैं भी क्या रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप बात करें ना, थोड़ा हंसते हंसते बात करें, इससे बात अच्छी समझ में आएगी। तो मेरा क्या हंसना अच्छा है। हमारे यहाँ बूढ़ी माताएं हैं ना, वो बेचारी रोती रोती आती हैं, घर से बेटा परेशान, बहू परेशान, तो मैं क्या उन माओं के साथ समय गुजारता हूँ, तो मैं हर तरीके से उन्हें हंसाता रहता हूँ। तो हंसाते हंसाते वो आदत हो गई सबको हंसाने की। ये तो बात सही है, बिल्कुल। जब आपका शो भी मैंने टीवी पे देखा था, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अभी वृंदावन शायद सिर्फ 3 ही चीजों से चल रहा है, एंटरटेनमेंट और गुरुजी का एंटरटेनमेंट। अब बताओ क्या पूछना है? मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको, पूकी बाबा। पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। तो आप इतने क्यूट कैसे हो? देखो, हम तो आप सबकी सेवा करते हैं और माताओं की सेवा करते हैं, माताओं का आशीर्वाद है, और हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। आपको हंसते हंसाते क्या होता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें समझा देते हैं। तो यही है। कोई अब आप जानो क्या है, हम तो भगवान की शरण में हैं बस। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। ये दो बहन को दो, लाल बहन को। मैया, पीली मैया बैठो, मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे घर में ना पैसा नहीं हो रहा था मैं वृंदावन आने का, तो ना मम्मी पापा बोले थे, मुझे बहुत इच्छा था कि वृंदावन आऊं। मम्मी पापा बोले थे कि ना पैसा नहीं हो रहा है, अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। तो मैं सपना देखी थी कि ना भीख मांग के मैं वृंदावन आई हूँ, तो और अभी मैं बिना भीख मांगे आ गई, तो मैं सही क्यों कि गलत क्यों गुरुजी? अच्छा है, आपने उस चीज का इतना चिंतन कर लिया कि बिहारी जी ने देखो आपको सपने में आकर के आपको भिक्षा दी कि चल भैया तो ले चला वृंदावन आ जा। तो आपको बिहारी जी ही उस रूप में जो आपको भिक्षा दे रहे होंगे सपने में, उस रूप में भगवान ही आए आपको दर्शन देने, और आपको बिहारी जी ने बुला लिया वृंदावन।
ठीक है गुरुजी। कथा राधे सुनते राधे हैं? गुरुजी। हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा। खुश रहिए। और किसका सवाल? ये भैया गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, हाँ। चरण बंदन अभिनंदन। खुश रहिए। गुरुजी ये दास जयपुर से आया है। कहाँ से? जयपुर से, बीटू बाईपास से आपसे जुड़ा था। जयपुर का नाम जयपुर कब से पड़ा बताओ? जयपुर का नाम जयपुर, जयपुर तो नहीं पता, पर आप 5 साल पहले गए थे बीटू बाईपास पे, जब गुरु मंत्र लिया था ये दास आपसे। बिट्टू बाईपास नहीं है, वो बीटू बाईपास हाँ, है। तारों की कूंट, दुर्गापुरा। जयपुर का नाम जयपुर क्यों जानते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जय 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 जय। भगवान को क्या बोलते हैं बच्चे? जय जय। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं, तो जय जय वहीं बनते हैं। तो जय जय से जयपुर, जय जय से जयपुर। गुरुजी दास का क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सब आपकी प्रश्नोत्तरी। क्या नहीं है क्या आपका? आपका प्रश्न मेरा आपसे कुछ नहीं है, आपकी जो प्रश्नोत्तरी देखता हूँ उससे सब सवाल का हल मिल जाता है टाइम से। ठीक है। और मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे और माताजी और पिताजी आपको लाइव देख रहे हैं, उन्होंने मेरे को जन्माष्टमी पे भेजा कि गुरुजी को हमारी तरफ से शुभकामना देना। और लड्डू गोपाल जी अभी लेके गए थे, नामकरण आपसे ही करवाया था, तो बोले कि इस साल आप जन्माष्टमी पे गुरुजी के पास जाके मनाओ। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? हाँ, 2 बंदों को लेके आया, उनको भी आशीर्वाद दे। सबको आशीर्वाद। जय श्री ये लो, राधे राधे। आएगा, बैठो। मैया झोले में प्रश्न लेके आई हो? गुरुजी राधे राधे। जी, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जैसे गुरुजी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ। ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? हाँ। गुरु मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए कहाँ चले गए? दुनिया से, हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर मर गए, मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। अब बोलो। तो मैं क्या करूँ, 6 महीने के बाद चले गए, तो फिर से लेना पड़ेगा गुरु मंत्र। ले लिए हैं तो क्या जरूरत है? हमारे यहाँ बोले जो साल लगना चाहिए, साल लगना चाहिए साल लगना चाहिए काय में? गुरु मंत्र को साल लगना चाहिए। 6 महीने से पहले मर गए, साल से पहले मर गए। अच्छा, साल के पहले मर गए हैं? हाँ। तो वो गुरु नहीं माने जाएंगे? नहीं। ऐसा आपका रिवाज है? हाँ, हमारे ब्राह्मण में रिवाज है बिहार में। तो फिर अब क्या करना है आपको? तो बोल रहे हैं फिर से लो। अच्छा, और फिर से ले लिया? नहीं लिए। और फिर से ले लिया कहीं फिर से गुरु जी? हैं? आप समझा दीजिए क्या फिर से लें कि तो आप किससे लेना है? आप बता दीजिए लेना है कि नहीं। भाई देखो, गुरु मंत्र ले लिया है, मंत्र याद है, तो उसी का जाप करो, जरूरत नहीं है। ठीक है। पर आपकी परंपराएं हैं तो आप देख लो। नहीं, परंपरा नहीं है, आप जो कहेंगे वो करेंगे। मंत्र ले चुके हैं, गुरु नहीं बदले जाते बार बार। ले लिया है तो उस मंत्र का जाप कर, मंत्र दिया है गुरु जी ने। हाँ। हाँ, तो मंत्र जपो बस, और भगवान की कथाएं सुनते रहो। ठीक है। बाकी शिक्षा गुरु आप मान सकते हैं, किसी को शिक्षा लेते रहिए। ठीक है। और जैसे कि मैं वृंदावन बार बार आ जाती हूँ, मेरे पतिदेव मना कर देते हैं। क्यों? वो गुस्सा करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मत जाओ, पैसे कम है। मैं अभी भी आई हूँ, कल गुस्सा कर रहे थे। आए नहीं साथ में? नहीं आए वो, तो ड्यूटी के चक्कर में नहीं आते हैं। किसके चक्कर में? ड्यूटी करते हैं ना एयरपोर्ट में, तो नहीं आते हैं। ड्यूटी। तो क्या करे, जो क्या ड्यूटी करते हैं वो? तो एयरपोर्ट में करते हैं, तो एयरपोर्ट में क्या ड्यूटी करते हैं? वो व्हील चेयर का। अच्छा, ठीक है। तो वो नहीं आते हैं, तो क्या करें, उनका बात काट के आ जाती हूँ, तो फिर क्या। कोई बात नहीं, आप वृंदावन ही तो आते हैं। हाँ। तो अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। और बेटे सब बोलता है जाओ। आप ले आना कभी उनको, हम समझाएंगे। ठीक है, वो भी आया करें। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, वो मेरा लड्डू गोपाल टूट गया, मैं लेना चाहती हूँ। तो आपके लड्डू गोपाल जी कैसे टूट गए? वो मेरी लड़की से टूट गया। वो लड़की उनको तोड़ने ही बैठी थी क्या? नहा रही थी ना, उसको नहला रही थी। हाँ। तो गिर गए उनके, छोटा सा था। फिर लेना चाहती हूँ। ले लो। कल ले लेंगे। हाँ, यहाँ नामकरण करा लेंगे। ठीक है। राधा रानी लेंगे उनके साथ। जरूरत गोपाल जी ले लिए तो ठीक, उनके हृदय में राधा रानी विराजती हैं। अच्छा, और लेना हमारे- चाहें तो आपकी मर्जी। अच्छा, वहाँ लिए हैं सब हमारे यहाँ। हैं? चलो, और किसका? तो हमेशा प्रश्न है? तबीयत खराब रहते हैं हमारे पति का हमेशा। हाँ, क्यों पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है बार बार। क्या है तबीयत पति की, क्या बिगड़ गई? उनको शुगर हो गया। क्या हो उसके गया? शुगर था। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके बाद से हमेशा दस्त उस्त होने लगा, बहुत ज्यादा तबीयत। दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो एम्स जाएगी। एम्स में दिखाते हैं। ठीक है, चलो बैठ जाओ। आशीर्वाद दो आप। खुश रहो। ये लाल मैया को दे दो, सब बैठ जाओ। मैया बैठ, ये लाल मैया को दो, जल्दी करो लाल मैया। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे कथा सुन के बहुत मेरे के जीवन सुधार हुआ है। बताओ सवाल क्या है? जैसे पहले मीट मछली सब खाते थे, सब 2022 से आपसे जुड़े, जब से सब चीज़ छोड़ दिए हैं। मेरे पति भी खूब पीते उते थे, तो वो भी छोड़ दिए हैं। जब से आपसे जुड़े, पहले वृंदावन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जब से आपसे जुड़े, जब से 5 बार आ गए वृंदावन में। अच्छा, हाँ, जब यहाँ आने का सोच रहे थे तो सब फटका रहे थे, पानी भरा हुआ है, बहुत भीड़ है, फिर भी हम नहीं माने, फिर भी आ गए 5 बच्चे के लेके यहाँ पर अच्छे से सब। बाकी सवाल क्या है? सवाल है गुरुजी, जैसे हम ट्रेन में आ रहे थे हाँ, शनिवार के, तो हम लड्डू गोपाल के लेके आ रहे थे। एक लड़की मिली तो वो लड्डू गोपाल के खूब रो रही थी। अब मेरे लड्डू गोपाल के 500 रुपया दिए गुरुजी, तो वही पैसा के मैं क्या करूँ? ये सवाल है। हाँ, तो आप जानो क्या करना है। आप बताइए ना पैसा के क्या करें? तो आपके पति आपको पैसा देंगे तो हमसे पूछने आओगी क्या करें? हैं? वो पैसा का तो मालूम रहता है। अरे बढ़िया लिपस्टिक खरीदो, लिपस्टिक लगाओ। और क्या करेंगे? नहीं, तुम बोलो बोलो। बोलो।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो एक्चुअली क्या ना, मैं खो गई हूँ तो इन्होंने मेरी हेल्प करी। मुझे लगा कि कोई भी स्ट्रेंजर ऐसे हेल्प नहीं करता है। मैं थोड़ी सी डर गई थी कि मैंने कॉल भी किया, स्विच ऑफ आ रहा था, बट इन्होंने हेल्प किया। अभी मैं सेफ हूँ। मैंने आपको टीवी में देखा है, आपको सुनते ही मुझे अच्छा लगता है, रियल लाइफ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रश्न है? कोई सवाल? सवाल तो नहीं। सवाल ये है कि अगर मैंने तुलसी माला खरीदी है तो उसको क्या करें, मतलब पहनो। खरीदी है तो पहनो गले में। उसके नियम क्या है? नियम यही है कि मांसाहार नहीं करना। यस सर। मांस, नॉन वेज। एक्चुअली क्या हमारे परिवार में अंडा मछली से कुछ नहीं खाते हैं, सरा बरा मेरे पापा भी नहीं अच्छा है। कुछ शुद्ध शाकाहारी है एकदम। तो शुद्ध शाकाहारी रहना है। उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखें। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ पे मिल तो जाएंगे ना? क्या दिक्कत तो नहीं होगी ना? मम्मी पापा हमको ले लेंगे ना? कहाँ मम्मी पापा आपके? आ रहे हैं वो। कहाँ से? प्रेम मंदिर गए थे घूमने। हाँ, तो यही उनको बोल देना कि गौरी गोपाल में तब तक रहना, भोजन प्रसादी आप पाना, मम्मी पापा को यहीं बुला लेना और माँ बाप के साथ ही रहना। ऐसे साथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है जी? धन्यवाद गुरुजी। हाँ हाँ, अभी आएगा। ये बहन को देना, फिर उनको, फिर वो भैया को। मैया बैठो आप लोग, सब लोग। मैया, वो आपकी मेहंदी ना छूट गई बालों से थोड़ी थोड़ी। लाल मेहंदी लगवाई हो ना? नहीं, सुनाई नहीं पड़ता। फिर अच्छी। राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी, बड़ी आपकी कृपा सुन के यहाँ आई हूँ और रोज आपकी कथा भी देखती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी देखती हूँ। आप कहते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग नहीं होता। हाँ। तो पत्नी अगर भगवान की भक्ति करे, प्रभु की सेवा करे, और पति अगर दारू पी के आता है तो दारू पीना, मांस मदिरा खाना तो कलयुग है ना? मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है। तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ? तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, तो मेरा मार्गदर्शन आप खुद करें, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी गोपाल ले आओ हमारे पास। ले आए हैं गुरुजी, लेकिन वो आते ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी आपकी कृपा सुन के। जैसे कहते हैं ना, कन्हैया की कृपा सुन के कोई उनसे प्यार करता है, आपकी कृपा सुन के आपको भाई माना है। कृपा मेरा मार्गदर्शन करे गुरुजी। वो कहाँ यहाँ आसपास है? फोन करी हूँ तो नहीं उठा रहे, आए थे यहाँ लेकिन है नहीं, अभी उठा नहीं रहे फोन। तो उनको ना कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना जी। उनसे अपना हाथ छोड़ना मत। आप सबका कल्याण करते हैं, टीवी में सुना है, बस मुझ पे कर दीजिए। हम समझा सकते हैं, बाकी भगवान का काम जी। है। हम कुछ भी नहीं करते, कल्याण वल्याण तो भगवान ही करते हैं जी। हम तो केवल समझा देते हैं किसी को। आपके पति से बात कर लेंगे, समझाएंगे तरीके से। और गुरु दक्षिणा जी से लेना चाहते हैं तो अगर जबरदस्ती दिलवा दे उनको और बाद में मांस मंदिर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं? ले आना, हम बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। बच्चे भी आए हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। लाल बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पास एक लड्डू गोपाल छोटा वाला है, क्या मैं बड़ी वाली एक और ले सकती हूँ? ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। पीछे भैया को। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। जी जी महाराज जी, बहुत दिनों बाद आज बात करने का मौका मिला है। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लमसम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। अभी आप जितने भी न्यूज़ चैनल पे गए हैं, मैं सब पे मैंने देखा 2-2 घंटे की वीडियो देखे। शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ या आप अभी जहाँ भी गए मैंने सब फॉलो किया, सब देखा। जी महाराज जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से परिवार सहित जन्माष्टमी अपने घर पे मना रहा था। हाँ। और बड़े धूमधाम से जागरण झांकियों के साथ। महाराज जी, इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन पहले से वृंदावन मथुरा आने का हो रहा था। चूंकि पूरी तैयारी मैं ही कर रहा था घर पे, तो थोड़ा सा मन में कष्ट भी है कि मन हमारा यहाँ लगा हुआ था और हम घर तो छोड़ा है और यहाँ आने के लिए तो हमारे घर पे तो हमने नहीं मनाई, तो परिवार हमारा नॉर्मल मनाएगा, तो ऐसा तो नहीं हमारे पर कोई पाप आएगा। आप वृंदावन आए, बिहारी जी आपको बुलाए, आप यहीं मनाना। कल सभी को मैं सूचना कर दूं, आज कल यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन होंगे। शाम को प्रश्नोत्तरी बढ़िया लंबी चलेगी और 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा और फिर 12 बजे हम सब उत्सव कल जन्माष्टमी यहीं मनाएंगे। कल भी और परसों भी, दोनों दिन की जन्माष्टमी यहीं होगी इस बार। और महाराज जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमने दीक्षा नहीं ली, पर मेरी पत्नी ने जो है शादी से पहले दीक्षा ले रखी है देवकीनंदन ठाकुर जी से। ठीक है। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए? आप भी मंत्र लेने का मन है तो आप भी ले लो। महाराज जी, बस वही, अब हमारा आपके साथ लगाव है और कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप मंत्र ले सकते हैं। और गुरुजी, वो पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, मैं खा रहा था अभी तक। अब गुरुजी जैसा आशीर्वाद दें आप वो करें। हाँ, तो अब आप भी मत खाना, आपका परिवार पूरा एक सा हो जाएगा। पत्नी भी अच्छे विचारों वाली, आप भी अच्छे विचारों वाले। बस गुरुजी, आप राधे राधे। खुश रहिए। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो, तुम्हारे लिए जहाज बना दिए। क्या मन नहीं लगता तो सब बैठ के उड़ो, लो। हाँ बताइए गुरुजी कुछ। क्या मन लगाओगे तो पढ़ो लिखोगे तो योग बनोगे? नहीं पढ़ोगे तो गोबर समेटना पड़ेगा। बहुत मन करते हैं, लगता ही नहीं, सुबह उठते हैं तब भी नहीं लगता। हाँ, तो फिर कहीं गोबर ओबर समेटना स्टार्ट कर दो। मेरा मन जो है हाँ। विचलित हो जाता है जल्दी। हाँ, तो फिर गोबर की तैयारी करो, बकरी चराओ, गोबर इकट्ठा करो, सब करो। नहीं गुरुजी। फिर या फिर पढ़ो। बहुत मन लगाते, लगता ही नहीं। मन लगाते हैं नहीं बेटा, लगाओ। मन क्यों नहीं लगता? लगाना पड़ेगा। मन को इतना स्वतंत्र मत छोड़ो कि वो कहीं भी चला जाए, मन को लगाना पड़ता है। हम बहुत दूर से आए, एमपी से आए, माँ शारदा की नगरी से। अच्छा जी जी, आपसे मिलने। अच्छा, कहाँ? शारदा माता की नगरी से कहाँ से? मैहर से, खास मैहर से। मैहर से? तो हम भी तो वहीं के पास के हैं। नहीं गुरुजी, आप नहीं हैं। कहाँ के हैं?
आप नहीं पता। हम भी तो मैहर के पास के हैं, जबलपुर के पास। आप नहीं आते हैं ना मैहर? आते हैं, बहुत कम आते हैं। आते हैं मैहर माता रानी का दर्शन करके। आज माता रानी की कृपा ही तो है। हाँ गुरुजी, राधे राधे। जी जी गुरुजी, मैं नेपाल से आया हूँ और आपके लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। क्या? नेपाल का जो पहचान है, मेरी पत्नी भी थी, अब इतने भीड़ में पता नहीं कहाँ गई है। तो पत्नी घूम गई क्या आपकी? घूम ही गई है, पता नहीं किधर है। चलो मिल जाएंगी। ये जो तोहफा है, क्या है? मेरे सर पर जो टोपी। टोपी लिया भैया, टोपी लगा रहे हैं। छोरा गुरुजी मैं चाहता हूँ मैं आपको। आओ आओ आओ, चलो माइक दे दो। इस तरफ ले आओ। दो पकड़ो, आराम से खड़ी रहना, तुम ही करना, बैठ जाइए। सबको दूंगा माइक, अभी मत बोलना। ना ना, ये हमारी मैया ऑस्ट्रेलिया से आई है। एक बार सुंदर तालियां बजाइए मैया के स्वागत के लिए, आप सबके लिए। कथा चलते हैं तो बैठो, फिर प्रश्नोत्तरी में। आप प्रश्नोत्तरी चल रही है, क्या प्रश्न है आपके? आ जाओ, आपको बैठाते हैं, आप आइए, बैठिए। बेटन को बिठाओ, ठीक है, बैठाओ। और मैया को प्रश्नोत्तरी में बात कराना। क्या प्रश्न लेके आई है मैया ऑस्ट्रेलिया से? हैं, बात करिए, जाओ। अभी मिलेंगे मैया आपसे। और किससे मिलना है मैया? चलो बात करो। हाँ जी, राधे राधे बाबा जी। अभी कल भी आप लोग हो ना, परसों भी हो ना? क्या जन्माष्टमी नहीं मनाओगे? बोलो। राधे राधे बाबा जी। जी मैं गया जी बिहार से आई हूँ। बोलो जी बाबा जी। हाँ, पूजा कितनी देर करना चाहिए? कितनी? मतलब कितनी देर? ये तो जरूरी नहीं है कि 1 घंटा पूजा करें तभी। चलते फिरते पूजा। अभी मिलेंगे, सब बैठो। आप चलते फिरते खाते पीते भी पूजा, भगवान से प्रेम ही पूजा है, ठीक है? चलो बेटा, वो मैया से बात कराओ, ऑस्ट्रेलिया से क्या सवाल लाई है? अपन तो भारत के ही हैं, चाहे जब पूछ लेना। बैठो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। कैसे मैया? महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न तो महाराज जी बस केवल इतना है, अक्सर सुना है कि जो दान है वो सुपात्र को देना चाहिए। बिल्कुल। तो कुपात्र की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें रहेंगी या लोग रहेंगे कि जिन्हें हम अगर दान देते हैं तो या तो व्यर्थ होता है या फिर उसका कोई हमें दोष लगता है? जैसे आपने किसी को दान दिया जी महाराज, और उसने उस पैसे से जाकर के मछली पकड़ने का कांटा खरीद लिया। जी महाराज। कांटा जानते हैं, वो पानी में डालते हैं, एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं और पानी में डालते हैं, फिर मछली मांस का टुकड़ा खाने आती है, उसके कांटा चुभ जाता है, उसे मछली मछुआरा पकड़ लेता है। तो जैसे आपने किसी को पैसा दिया और उसने उस मछली पकड़ने का कांटा खरीदा, तो जितनी मछली उस कांटे में वो फंसा के मारेगा, उसका पाप कहीं ना कहीं कुछ % आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे से वो कांटा खरीदा गया है। तो आप सुपात्र को दान करेंगे जो आपके पैसे का सदुपयोग करता हो, तो आपको उसका कई गुना फल भी मिलता है। इसलिए दान वहां करना चाहिए जहां सुपात्र है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा, आपने दर्शन किया जी, वृद्ध माओं का, आपका दिया 1-1 रुपया, यहाँ वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ते हैं उनकी सेवा, अखंड रसोई चलती है उनकी सेवा। आज इतने लोग यहाँ हैं, सबने लगभग गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया। अब जन्माष्टमी है कल, सारे लोग जन्माष्टमी में यही प्रसाद पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो सुयोग को देने से उसका सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग होगा तो उसका फल प्राप्त होगा। महाराज जी लेकिन अचानक से अगर कोई अनजाने में उस धन का दुरुपयोग करता है, हम कैसे जान पाएंगे? जैसे हमने किसी को दे दिया, हाँ। हम तो नहीं जानते वो उसका कैसे उपयोग करेगा ना, अनजाने में। इसलिए तो कहा है, इसलिए सुपात्र जोड़ा गया है। सुपात्र, सुपात्र जो होगा वह धन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। जी बहुत बहुत प्रणाम। जैसे राम, उदाहरण समझिए, जैसे राम कभी गलत कर ही नहीं सकते, राम कभी गलत कर ही नहीं सकते, और रावण गलत कर सकता है। तो राम जैसे संस्कारी जो है, आपने सुपात्र को दिया, सुपात्र मतलब राम, सुपात्र को दिया है, वो गलत कर ही नहीं सकता। अभी मेरे पास अभी बॉलीवुड से बिग बॉस में जाने का ऑफर आया। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहां पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहां जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं, ऊपर हैं। बहुत अच्छा संदेश है महाराज जी, और माताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। आपको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे शुभ कार्य करने के लिए। जी 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 मैया, खुश रहिए। आएंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, बस सब्र रखिए। मिल गई? बिल्कुल, और संभालिए, हाथ पकड़ के रखिए, भीड़ ज्यादा है। जी जय श्री राधा गुरु जी। राधे राधे। एक ही सवाल था बस, इतनी दूर उसी के लिए आई थी। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में परेशान रहता है, प्रेजेंट में नहीं माइंड मेकअप हो पाता। एक बार और बोलो बेटा, शोर मत करो, थोड़ा हम सुन लें।
हमेशा माइंड जो है, दिल जो है, माइंड दिल जो भी है, पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट में चलता ही नहीं है। जितना मर्जी मेडिटेट कर रही हूँ सब कुछ। प्रेजेंट जिसका बेहतर है उसी का फ्यूचर बेहतर है। बेहतर है। यदि आपका वर्तमान बिगड़ा तो आपका भविष्य बिगड़े, क्योंकि नींव क्या है? प्रेजेंट। आप कर क्या रहे हैं? अर्जुन ने यदि वर्तमान में धनुष ना उठाया होता, बाण ना चलाया होता, तो क्या भविष्य में उनकी विजय होती? ना। आपने वर्तमान में एग्जाम अच्छे से ना किया होता, अच्छे से ना लिखा होता, तो भविष्य में आपके नंबर बढ़िया आएंगे। तो वर्तमान बेहतर होगा तभी तो भविष्य बेहतर होगा, फ्यूचर बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाइए। लेकिन वर्तमान तो सही रहता है, सब कुछ सही, पढ़ाई वगैरह सही चल रही है, फिर भी नेगेटिविटी आ जाती है फ्यूचर। नेगेटिविटी आने दो और जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। विचारों, ये संसार क्या है? विचार। हमारे अंदर रोज सैकड़ों विचार रोज आते हैं और सैकड़ों विचार रोज जाते हैं। तो अच्छे विचार आए तो उन्हें रोक लो, बुरे विचार आए जाने दो, जाने दो, जाने दो, है ना। बुरे विचारों को जाने, जैसे नदी का पानी बहता है, ऐसे विचारों को बहने दो, रोको। किसे रोको? अच्छे विचारों को। अच्छी बात आए रोक लो, बुरे विचार आए फ्लो में जाने दो। ठीक है, ये आपको करना, ये प्रैक्टिस से है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सब करेंगे, आएगा। थैंक यू, बस यही था। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अटल पिथारेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम जम्मू कश्मीर से आया हूँ। हाँ। मेरा ये एक ही क्वेश्चन था कि जब मैं वृंदावन आया, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे एक तिथि आश्रम है। क्या है? तिथि आश्रम, तटीय आश्रम। तटीय आश्रम है। जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे कलयुग अभी चल रहा है, तो मैंने सुना है कि उस आश्रम में अभी तक कलयुग ने एंटर नहीं किया। तो इसमें आपका क्या विचार है? सही है ये बात। आज भी वहाँ सब चीज पुरानी परंपरा से चल रही है। आज क्या था? मैंने आज भी वहाँ पे बिजली नहीं है, आज भी वहाँ पे आज की आधुनिक कोई सुविधाएं नहीं है। आज भी वो संत जी चलते हैं तो गाड़ी पर नहीं, रथ पर ही चलते हैं। हाँ, तो वो सब परंपराएं हैं। देखो हमारे भारत में सब बचा हुआ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो ये लो, इस तरफ ले आओ। भैया आप तो हो ना, कल भी बात करना खूब सारी। ये नौजवान बच्चों से करके क्या बात है आपकी? अभी बात कर लें। ये दे बच्चों को, ये पीछे वाले को दे, ये टी शर्ट वाले को। हाँ शांत रहो, अब तुम लोग आपस में जल्दी जल्दी बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे, कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। कुत्ते को नहीं देखा है सर। बिल्ली को देखा है? जी। गीदड़ को देखा है? जी बिल्कुल। अब बताओ कि कुत्ता बिल्ली, ये कुत्ता बिल्ली होकर के कितने सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा सुखी हैं? अब हम तो ये इसमें समझ नहीं सकते। समझो ना, आपके पास रहने को घर है, खाने को बढ़िया रोटी है, कुत्ते के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कोई भी लात मार देता है, सम्मान नहीं है। आपके पास आप कपड़े पहनते हो, कुत्ता कपड़े भी नहीं पहन सकता, तो आप अच्छे हो ना? बिल्कुल। तो आप पर भगवान 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में भगवान ने सिर्फ आप पर कृपा की और आपको मनुष्य बना करके भेजा। ये कृपा है ईश्वर की, और आपको वृंदावन आने का कृष्ण जन्माष्टमी में मौका मिला, ये कृपा ही तो है। राधे राधे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि गुरुजी के एक बार दर्शन हो गए और भगवान ने मुझे दर्शन किया। राधे राधे। ये तो, ये भैया को देना, ये भैया को। राधे राधे गुरुजी। फिर वो भैया को देना। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी डेली कथा सुनता हूँ, 3 से 6 आती है साधना चैनल पे। बोलो। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, हम डेली बांके बिहारी की आरती करने के लिए आते हैं होटल से। रोज? डेली गुरुजी। 12 महीना? हाँ जी गुरुजी। अरे बहुत सुंदर। अब गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रही है कि हमने मकान बन रहा है वृंदावन में ही, लेकिन मम्मी पापा और बाकी जो समाज है वो ये कह रहा है कि आप वृंदावन मत जाओ, तो अब क्या करें? हम समझ नहीं आ रहा। क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए हैं? तो अच्छा तो है। तो आप यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिएगा। कैसे करें समझते? आप तो बनने दो धीरे धीरे। बिहारी जी खुद, आप बिहारी जी की शरण में हो ना, बिहारी जी खुद रास्ता दिखा देंगे आपको। उस तरफ ले जाओ, वो ले जाओ। काले कपड़े पहने भैया ने, टी शर्ट नीली। हाँ लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरु, आपको बात करनी है? बोलो बेटा। गुरुजी, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल। जी, साथ में प्रभु के भजन के लिए मैं जागरण पार्टी भी चलाता हूँ, और जागरण पार्टी से जितना पैसा मैं बचाता हूँ उसी पैसे से मैं साल में एक बार भागवत करता हूँ। वाह। तो गुरुजी, आपको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोल दिया आएंगे, और क्या? हाँ। आएंगे जी गुरुजी। चलो दोस्तों से बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। जागरण जो कराते हैं उसमें मैं पेड प्लेयर हूँ। ठीक है। जो उसमें पैसा बचता है उसमें थोड़ा सा मैं कम लेता हूँ, साल में भागवत कराता हूँ। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ रिजर्वेशन कराओ। क्या करना? स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन। अर्जी लगाए भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तारीख आए तो बैठ के चले जाना। अर्जी लगा के जाए क्या? अरे वहीं जाके अर्जी लग जाए, तुम जाओ तो। गुरुजी ये बताइए, जैसे बताते हैं बालाजी जाने के लिए वापस आने के बाद वो प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तिरुपति बालाजी? जी। तो लहसुन प्याज तो तामसी है, इसलिए नहीं खाना।